Hello, welcome to everyone in online English classes. Today we shall discuss about the book Honeycomb and the chapter third named Gopal and the Hills of Peace. So let's start, my dear student, of this chapter. Today we shall discuss about Gopal and the Hills of Peace. It is a very interesting story of your textbook. So let's start. Have you ever read a comic book? क्या आपने कभी एक हास्यप्रद कहानी की किताब को पढ़ा है? A comic book contains stories told mainly through picture. एक कॉमिक की किताब जिसमें कहानियां होती है जो मुख्यतः तस्वीरों के द्वारा आपको बताई जाती है. गोपाल एंड द हिल्स ऑफ पीस. गोपाल is a courtier who used to live in the king palace, and Hills of Peace is the name of a piece. Okay, so let's start. जैसा कि मैंने आपको बताया, गोपाल एक दरबारी है जो एक राजा के दरबार में रहता था, और हिल्सा फिश एक फिश अर्थात मछली की नाम है जिसका नाम हिल्सा है. So it was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. जैसा कि आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक है जिस किताब की, उस किताब का नाम है हनीकम, जिसका तीसरा चैप्टर है गोपाल एंड द हिल्सा फिश. आप देख सकते हैं जो आपके तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. यह हिल्सा फिश का ऋतु था, और सिर्फ मछुआरे ही नहीं बल्कि पूरे दरबारी जो उस राजा के दरबार में रहते थे वह हिल्सा फिश के बारे में ही चर्चा करते थे और सोचते थे. फिशरमोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो मछली विक्रेता थे वे हिल्सा फिश के अलावे और कुछ नहीं बेचा करते थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे. आओ आओ और हिल्सा फिश खरीद लो, क्योंकि आज हिल्सा फिश की कीमत नीचे गिर गई है, कम गई है. हाउस होल्डर्स कुल टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. गृहिणियां तक भी सिर्फ हिल्सा फिश के सिवा और किसी के बारे में चर्चा नहीं करती थी. How much did you pay for that हिल्सा? आकर के जब उस मछुआरे अर्थात मछली विक्रेता के पास कोई ग्राहक खड़ा होता था तो मछुआरे उनसे पूछते थे कि आप उस हिल्सा फिश की कितनी कीमत देंगे. You wouldn't believe it if I told you. और मैं जब आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे. सॉरी, यहाँ मछुआरे नहीं पूछते थे ग्राहक को, बल्कि ग्राहक पूछता था मछुआरों से कि कितने पैसे लेंगे आप. तो मछुआरे इस पर कहते थे कि शायद तुम विश्वास नहीं करोगे जब मैं तुम्हें इसकी कीमत को बताऊंगा. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. और महल में भी दरबारी हिल्सा फिश के अलावा किसी चीज की चर्चा ही नहीं करते थे. Your Majesty, you should have seen
the huge hilsa I caught it. It was. हे महाराज, क्या आपने देखा है या आपको देखना चाहिए उस बड़े से हिल्सा फिश को जिसे मैंने पकड़ा था? ये उन दरबारियों में से कोई दरबारी ने कहा, किसे? राजा को। स्टॉप इट, बेवकूफ हो, चुप हो। आर यू ए कोटाय और ए फिशरमैन? राजा ने झल्लाते हुए कहा, क्या तुम एक दरबारी हो या मछुआरे? द कोटाय फेल साइलेंट विद downcast eyes. The king felt guilty. जब कस के डांटा राजा ने तो सभी दरबारी अपनी आंखों की पलकों को नीचे झुकाए हुए और खामोशी में झुक गए। राजा उसके बाद अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस किया कि क्या मैंने बोल दिया। I'm sorry, I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. मैं दुखी हूं, मैंने अपना आपा खो दिया, राजा ने कहा अपने दरबारियों से। चूंकि यह ऋतु ही है हिल्सा फिश की, इसलिए आप तमाम लोग हिल्सा फिश के बारे में चर्चा करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं था। Not even Gopal can stop anyone from talking about hilsa fish, not even for 5 minutes. राजा ने कहा कि मैं क्या, हमारे सबसे चतुर दरबारियों में से एक गोपाल भी किसी को भी नहीं रोक सकता है 5 मिनट तक हिल्सा फिश के बारे में चर्चा करने से, क्योंकि यह सीजन है हिल्सा फिश के। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। उफ, मैं सोचता हूं हे महाराज कि मैं ऐसा कर सकता हूं, गोपाल ने कहा अपने राजा से। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. अच्छा, तब मुझसे तुम मिलो एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीद के और लाओ उसे इस महल में, लेकिन ध्यान रहे कि इस महल में लाते वक्त हिल्सा फिश को कोई तुम्हें एक शब्द भी इसके बारे में न पूछे। किसके बारे में? हिल्सा फिश के बारे में। इस पर गोपाल ने कहा, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। हे महाराज, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। A few days later, after few days later, कुछ दिनों के बाद जब गोपाल गया खरीदने के लिए जाना चाहता था उस हिल्सा फिश को, तो वह एक अजीब सा वेश बनाया। कहां? अपने घर पर। तब जब वह वेश बना रहा था, उस पर उसकी पत्नी ने उसे कही, Why is your face half shaven? उसकी पत्नी ने कही कि आप बताइए मुझे स्वामी, आपने अपने चेहरे को आधा क्यों, अर्थात अपनी दाढ़ी को आधा क्यों शेव किया है और क्यों आधा छोड़ दिया है? I'm dressing up to buy a fish. इस पर गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि है मेरी प्रियतमा, मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगिनी, मैं एक मछली को खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with us? फिर कुछ देर बाद गोपाल की पत्नी ने देखी कि गोपाल अपने चेहरे में राख लगा रहा था, अपने चेहरे में राख लगा रहा था। तब इस पर उसकी पत्नी ने कही कि आपके साथ क्या हुआ है स्वामी, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप अपने चेहरे में राख क्यों लगा रहे हो? I told you I'm dressing up to buy a hilsa fish. बेवकूफ ढीठ औरत, गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मैं मछली खरीदने के लिए, वो हिल्सा फिश मछली खरीदने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं।
और तुम हो जो मुझे बीच में टोकी जा रही हो। लिसन टू मी। गोपाल की पत्नी कहती है, प्लीज यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स। व्हाट आर यू अप टू? गोपाल की पत्नी ने कही कि ध्यान से सुनिए, आप इस तरह के फटे पुराण और इस तरह के चेहरे करके इस अवस्था में आप बाहर नहीं जा सकते हैं। चिथरे चिथरे कपड़े पहन के और अपने चेहरों में, अपने चेहरे पे इस तरह के राख लगा के। How many times must I tell you, woman, I'm out to buy a huge Hilsa fish? हे बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं एक मछली खरीदने के लिए जा रहा हूं, और तुम हो कि मुझे बार बार टोके जा रही हो। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। इस पर उसकी पत्नी ने सोची, गोपाल की पत्नी, कि शायद ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि अब हमारे पतिदेव पागल हो गए हैं। यह सोच किसके दिमाग में आया? गोपाल के पत्नी के। गोपाल bought the Hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल खरीदा हिल्सा फिश को और रवाना हुआ महल की ओर जाने के लिए। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल? माँ, ओ माँ, एक लड़का, एक छोटा सा बच्चा रास्ते में अपनी माँ से कहता है, देख करके गोपाल को, कि देखो वह उस आदमी को, क्या वह आदमी एक जोकर नहीं लगता है? मस्खरा नहीं लगता है? वह बच्चा ने पूछा अपनी माँ से, दिखलाते हुए गोपाल को। ही मस्ट बी अ मैडमैन। उसकी माँ ने, उस बच्चे की माँ ने कहा, उस बच्चे की माँ ने कही कि वह एक शायद पागल आदमी हो सकता है। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। नहीं, मैं तो समझता हूं कि वह सनकी वाला आदमी है। When गोपाल reached the court, जब गोपाल पहुंचा दरबार में, What do you want? तुम क्या चाहते हो? I want to see the king. मैं राजा से मिलना चाहता हूं। जब गोपाल महल के गेट पे पहुंचा तो वहां पे जो द्वारपाल थे, उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? इस पर गोपाल ने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। You can't see the king. Get away with you. तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहां से चले जाओ। क्योंकि गोपाल की ऐसी स्थिति थी जिसे देख करके लगा कि द्वारपालों को यह एक भिखारी है, जो पागल भिखारी है, जिसे मिलाना राजा से उचित नहीं होगा। गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली। इस बात को सुनकर के गोपाल गाने लगा और तेजी से गाने लगा और नाचने लगा। इससे और स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति सचमुच में पागल था। इनसाइड द पैलेस, अंत में एक द्वारपाल ने कहा कि नहीं, मुझे जाकर के अब राजा को इसके बारे में सूचना देना ही होगा। महल में गया और द्वारपाल ने कहा राजा से, द मैन इज क्रेजी। एक ऐसा आदमी है जो पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस। और उसे तुरंत गेट से बाहर कर दो। आई वॉन्ट टू द किंग, लेट मी इन। मुझे राजा से मिलना है, मैं राजा से मिलना चाहता हूं, है ना, मुझे भीतर जाने दो। यह बात गोपाल ने कहा। जब वह गया राजा के पास तो राजा ने कहा कि उसे बाहर कर दो। फिर उसने कहा कि राजा ने कहा कि तुम्हें बाहर हटा दे, बिलगा दे, है ना। तो इस पर उसने, किसने, अर्थात गोपाल ने कहा कि नहीं, मुझे भीतर जाने दो, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। लास्ट में फिर द्वारपाल गया, कहा राजा से। तब राजा ने कहा, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। तुरंत उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ।
यस योर मैजेस्टी, फिर द्वारपाल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और द्वारपाल फिर से आया उस महल के गेट पर। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को उस राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, यह गोपाल है महाराज, द्वारपाल ने कहा राजा से। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, यह आदमी अपनी दिमाग आपा खो दिया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मैं सोचता हूं कि यह उसका एक मजाकों में से एक मजाक है। इस पर गोपाल ने कहा, राजा ने कहा, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। राजा ने कहा कि गोपाल तुम बताओ, क्यों तुम ऐसे अपना वेश बना लिए हो और इस तरह के रिडिकुलस फैशन में हो, अर्थात अजीब से फैशन में हो। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। हे महाराज, गोपाल ने राजा से कहा, शायद लगता है कि आप कुछ भूल गए हो। राजा कहा, फॉरगेटिंग समथिंग, कुछ भूल गए हैं? क्या भूल गए हैं? Strangely enough, no one seems to be interested in हिल्सा फीस today. विचित्रता पूर्वक गोपाल ने कहा राजा से कि आज कोई ऐसा मालूम प्रतीत नहीं हुआ कि रुचि ले हिल्सा फीस के बारे में चर्चा करने के लिए आज। From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about हिल्सा फीस। गोपाल ने राजा से कहा कि बाजार से लेके महल तक और यहां तक कि दरबार में भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो एक शब्द बोले इस हिल्सा फीस के बारे में। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। उसी वक्त राजा को याद आया गोपाल को दी गई चुनौती के बारे में। हा 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 हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। वाह वाह गोपाल, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, तुमने पुनः उस असंभव उपलब्धि को प्राप्त किया है एक बार फिर। इसके लिए तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। And thus, my dear student, end of this interesting and comical story. So I hope you will understand this story very well. Thanks a lot. Have a nice day to all of you.